नमस्कार। आज की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो की है जिनकी एक दहाड़ से कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिल गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय की। उन्हें लोग एक खास नाम से जानते थे, एक बहुत ही दमदार उपाधि, पंजाब केसरी, जिसका मतलब होता है पंजाब का शेर। लेकिन सवाल यह है कि ये उपाधि उन्हें मिली क्यों? आखिर ऐसा क्या था कि एक इंसान की पूरी जिंदगी ही देशभक्ति, बलिदान और संघर्ष का एक जीता जागता प्रतीक बन गई? चलिए, आज इसी कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं इस महान शख्सियत को। अगर उनके पूरे जीवन को बस 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे देशभक्ति, त्याग और संघर्ष। आप कह सकते हैं कि यही वो 3 मजबूत खंभे थे जिन पर उनके इतने बड़े व्यक्तित्व की पूरी इमारत खड़ी थी। कहते हैं ना, कोई भी लीडर रातों रात नहीं बनता। तो फिर लाला लाजपत राय के शुरुआती दिन कैसे थे? क्या था जिसने उन्हें वो बनाया जो वो बने? आइए देखते हैं। तो बात है 1865 की। पंजाब में मुंशी राधाकृष्ण आजाद और गुलाब देवी के घर उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही ना वो बाकियों से अलग थे। दिमाग बहुत तेज था और अपने आसपास समाज में जो कुछ भी हो रहा था उसकी एक गहरी समझ रखते थे। बड़े होकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, वकील भी बने, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। पर शायद उनकी मंजिल कुछ और ही थी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन्होंने वो आरामदायक करियर छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा और समाज सुधार के नाम कर दी। और यहीं से उनके जीवन का वो दौर शुरू होता है जब वो एक लोकल आवाज से उठकर पूरे देश की एक ताकतवर आवाज बन गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा दौर भी था जब 3 नामों की गूंज हर तरफ थी। लाल, बाल, पाल। ये कोई एक नाम नहीं बल्कि एक तिकड़ी थी, एक त्रिमूर्ति। और इसके लाल थे लाला लाजपत राय। अब सवाल यह है कि ये तिकड़ी इतनी खास क्यों थी? देखिए, उस जमाने में कांग्रेस में ज्यादातर नरम दल के नेता थे। उनका तरीका था चिट्ठियां लिखना, याचिकाएं देना। लेकिन लाल, बाल, पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये अलग थे। इन्होंने पहली बार खुलकर और बड़े ही आक्रामक तरीके से स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग रखी। इन्होंने कहा कि अब याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, बहिष्कार करना होगा, बड़े जन आंदोलन करने होंगे। और इनके इस रुख ने, आप समझिए, आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जो उनका आखिरी विरोध बना। एक ऐसा विरोध जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल था 1928। अंग्रेज सरकार ने भारत का भविष्य तय करने के लिए एक कमीशन बनाया, साइमन कमीशन, और उसे भारत भेजा। लेकिन भारत पहुंचते ही इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। क्यों? वजह बहुत सीधी और साफ थी। सोचिए, भारत का भविष्य तय होना था और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ये तो सीधे सीधे पूरे देश का अपमान था। और लाला लाजपत राय इसे भला चुपचाप कैसे देख सकते थे? तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण विरोध की अगुवाई की। लोग शांति से अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। शांति का जवाब उन्होंने हिंसा से दिया और ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और उसी लाठीचार्ज में पंजाब का वो शेर लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। उन लाठियों की चोटें उनके शरीर के लिए तो जानलेवा साबित हुईं, लेकिन उनकी सोच, उनकी विरासत, वो अमर हो गई। लाठीचार्ज से लगी उन्हीं गंभीर चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन अंग्रेजों को लगा होगा कि एक आवाज शांत हो गई, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनके इस बलिदान ने आंदोलन को बुझाया नहीं, बल्कि उसमें घी का काम किया। उनकी शहादत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक नई चिंगारी भड़का दी। और देखिए, हम उन्हें सिर्फ एक आज़ादी के सिपाही के तौर पर याद नहीं करते। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। वो एक शानदार लीडर थे, एक बेहतरीन लेखक थे, समाज को सुधारने के लिए हमेशा आगे रहते थे, और तो और उन्होंने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की नींव भी रखी। सच कहें तो उनका जीवन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला सोर्स है। तो उनके जीवन से हम देशभक्ति और बलिदान का मतलब सीखते हैं। और उनकी जो विरासत है वो हमें आज भी ये हिम्मत देती है कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो।
तो आखिर में बस एक सवाल, पंजाब के उस शेर की दहाड़ आज हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जब बात अपने देश की हो, अपने उसूलों की हो, तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं होता। आवाज उठाना और डटकर खड़े रहना ही सबसे जरूरी है।